चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन आज यानी रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ निर्देशिका जारी करेंगे। इसके तुरंत बाद आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि सारे क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 10,000 रुपये पहले किस्त के रूप में इसी माह हर परिवार की एक महिला को उनके खाते में भेज दी जाएगी। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। निर्देशिका के जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गया जिले में विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेला 2025 का भव्य शुभारंभ कल किया गया। बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री ने मेला का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मेला का उद्घाटन के अवसर पर प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, राजस्व मंत्री राजीव कुमार, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, एमएलसी अफांस अहमद, बेलागंज विधायक मनोरमा देवी, मेयर वीरेंद्र कुमार, डीएम और एसएसपी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार प्रशासन ने आवास और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया है। 64 सरकारी आवासों में लगभग 18,000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने की सुविधा होगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से गांधी मैदान में 2500 लोगों की क्षमता वाला टेंट सिटी भी तैयार किया गया है। यहां भी श्रद्धालुओं को मुफ्त ठहराया जाएगा। प्रतिपक्ष के दौरान प्रत्येक तिथि का धार्मिक महत्व अलग माना जाता है। इसी वजह से विशेष दिनों पर मंदिरों और वेदियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। गया में इस अवसर के लिए कुल 55 पिंडदान वेदियां तय की गई है, जिनमें 45 गयाजी शहर में और एक पटना जिला के पुनपुन में है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पुनपुन में 1159 करोड़ 84 लाख की लागत वाली 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण किया। इसी दौरान उन्होंने पुल निर्माण, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण और लक्ष्मण झूला पुल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित इन योजनाओं का लोकार्पण किया है। इनमें प्रमुख योजनाओं में पालीगंज के सामदा गुलरिया बिगाह गांव के बीच पुनपुन नदी पर 19 करोड़ 77 लाख की लागत से बनने वाला आरसीसी पुल और पहुंच पथ का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 14 करोड़ 99 लाख से पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी खबर में देखिए, दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 2 दिन उमस भरी गर्मी सताएगी। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। वहीं बिहार में एक बार मानसून सक्रिय होगा और भारी बारिश का दौर शुरू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने 9 सितंबर से झमाझम बारिश की संभावना जताई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 सितंबर के बाद मानसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं 9 से पूरे राज्य में आंधी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान कैमूर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 10 सितंबर से दक्षिण बिहार में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो पूर्वी बिहार में अभी 2 दिन तक गर्मी व उमस से निजात नहीं मिलने वाली है। इसके बाद 3 दिन तक हल्की बारिश से लेकर बूंदाबूंदी की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कुमार ने राजापुर सीट से संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर जिले के दौरे पर थे। वहीं बक्सर की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता को विकास कार्यों का भरोसा दिलाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भी कर डाली। उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में राजापुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड की ओर से संतोष कुमार निराला पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह ऐलान सुनते ही सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी खबर में देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आयोग ने 6 सितंबर 2025 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे वह आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी की इस परीक्षा के लिए 4,70,528 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में वेबसाइट पर इतने बड़े पैमाने पर पड़ने वाले लोड की वजह से साइट क्रैश मानी जा रही है, जिस वजह से छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
बड़े खबर में देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद इंडिया पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है। वही सूत्रों के अनुसार तेजस्वी सीट शेयरिंग को लेकर 1-to-1 बात कर रहे हैं। सबसे पहले वे कांग्रेस के साथ और फिर मुकेश सहनी के साथ बात करेंगे। दोनों के साथ डील पक्की हो जाने के बाद तेजस्वी यादव वाम दलों के साथ बातचीत करेंगे। वही सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों की मांग कर रही है। वही मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह वाम दल 40 सीट मांग रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीटों पर समझौता के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनिंदा सीटें मांग रही है। आरजेडी और वाम दलों की कई सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेसी कोसी सीमांचल से ज्यादा सीटें मांग रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस हर सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हर सीट से उम्मीदवार के आवेदन भी ले रही है। कांग्रेस की इस रणनीति में वाम दल नाराज है। उनका कहना है कि हर सीट से आवेदन लेने की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार वासियों के लिए रेलवे की तरफ से एक खुशी की खबर है। आगामी पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने कोलकाता, लखनऊ, मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच पूजा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विशेष ट्रेनें पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पूर्णिया से ही पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अमृत भारत स्टेशन के तहत नवनिर्मित 6 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित सुपौल सहित कुल 6 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में सहरसा, सलोना, सिमरी, बख्तियारपुर, दौरा, मधेपुरा और बनमनखी स्टेशन शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 10 सितंबर से बिहार में 704 नए ग्रामीण पुलों का निर्माण शुरू होगा। 3,688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल गांवों की शहरों से जोड़ने और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं सरकार ने निर्माण एजेंसियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि तय समय पर काम शुरू न करने पर उनकी जमानत राशि जब्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सबसे अधिक 56 पुलों का निर्माण पूर्वी चंपारण में होगा। इसके अलावा दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30, सारण और वैशाली में 28, भागलपुर और गोपालगंज में 27, रोहतास और शेखपुरा में 26, नालंदा में 24, बेगूसराय में 20 और पटना में 18 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, दानापुर से जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्री दानापुर से जोगबनी तक 8 घंटे में सफर पूरा करेंगे, जिसमें पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया स्टेशन शामिल है। रेलवे के अनुसार 16 रैक वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह जोगबनी से रवाना होकर दोपहर दानापुर पहुंचेगी और वापसी में रात तक जोगबनी लौटेगी। इस ट्रेन से सीमांचल और नेपाल सीमा के यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर से बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का यह घर घर पहुंचने एवं मतदाता से संपर्क साधने का दूरगामी लक्ष्य है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को युवा मोर्चा की ओर से जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं 17 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाई जाएगी। 17 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी का संबोधन भी सुनाया जाएगा। वहीं 25 सितंबर को पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाएगी। इसके उपरांत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हुए वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी से शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद राष्ट्र को 207 सैन्य अधिकारी मिले। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पुरुष के 184 एवं 23 महिला कोर्स की दूसरी पासिंग आउट परेड के बाद नवीनतम सैन्य अधिकारी बनकर भारतीय सेना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जवनिया गांव के कटाव पीड़ितों को अब जमीन का पर्चा सौंपा गया है, जिसके बाद एक नई जवनिया गांव का उदय हुआ है। पिछले 5 दशकों में किसी भी गांव के इतने बड़े पैमाने पर परिवार को स्थानांतरित नहीं किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब सरकार द्वारा एक नया गांव बसाया जा रहा है। प्रखंड में लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी इन पर्चाधारियों की संख्या से कम है। वहीं आपको बता दें कि यह पर्चा प्रखंड के बिलौटी गांव के दक्षिणी हिस्से में 70 कटाव पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा जगदीशपुर की सभा में प्रदान किया गया। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने कुल 187 कटाव पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार 1,20,000 रुपए के हिसाब से 2,24,40,000 रुपए का चेक भी दिया। वर्तमान में जवनिया गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर बिलौटी पंचायत में नया जवनिया टोला बसाया जाएगा, जिसमें 70 परिवार को प्रति परिवार 3 डिसमिल जमीन आवंटित की गई है। यह जमीन उन परिवार को दी गई है जिनके घर गंगा नदी के कटाव के कारण नदी में विलीन हो गए थे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के नवादा जिले को बेहद खास तोहफा मिला है। रेलवे की तरफ से जिले में करीब 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी। इसके बनने से जिले का विकास होने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इस रेल लाइन का निर्माण पावापुरी जल मंदिर से नवादा तक बनाया जाना है, जिससे रेल संपर्क अच्छा हो सकेगा। साथ ही रोजगार के लिए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत फिलहाल 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस पर अब तक महाप्रबंधक स्तर पर मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल पहले जो डीपीआर बनाए गए थे उनमें बिहार शरीफ के पावापुरी रोड स्टेशन से जल मंदिर की जोड़ने की योजना थी, जिसके निर्माण में 1420 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया था। इसी वजह से केंद्र ने नई और किफायती योजना को प्राथमिकता दी है। साथ ही आपको बता दें कि नई रेल लाइन के लिए टोटल 3 स्टेशन होंगे, जिनमें जल मंदिर से नवादा के बीच समाई एकमात्र इंटरमीडिएट स्टेशन होगा। साथ ही 2 बड़े और 17 छोटे पुल भी बनाए जाएंगे।